ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हम सब एओ के साथ हैं, लेकिन इतने सारे लोग होने के कारण भी हम ये नई एजेंसी को नहीं ला पाए हैं। यहाँ पहुँचे थे तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। अधिकारी आए, शुरुआत किया और उसके बाद अंडर क्या बात हुई एकदम से यू टर्न लिया और वापस चले गए। कि हम लोग को पिछले 10 सालों से हॉस्टेजेस बना के रखे हुए हैं। सोसाइटी के मालिक नहीं, ये यहाँ के ओनर नहीं है, प्रेसिडेंट है, ओनर नहीं है, प्रेसिडेंट है। परेशानियों को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बात रखी, कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुँचे, क्या उसका कोई सोल्यूशन निकला आज? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। 11 बजे से हम लोग यहीं पे खड़े हैं, कुछ नहीं निकला है। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ तो नाइंसाफी हो। ये खोलने का है। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आए दिन हम ये खबरें सुनते रहते हैं कि किसी न किसी सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कभी मेंटेनेंस का, कभी लिफ्ट का और कभी किसी तरह की और प्रॉब्लम्स का। इसी तरह का एक मामला ग्रेटर नोएडा से आया है, जहां पर अरिस्टो सोसाइटी के नाम से वहां पर कई सालों से YG एस्टेट के नामक से कंपनी द्वारा सारे मेंटेनेंस का काम देखा जा रहा था। पर अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कंपनी पूरी तरह से अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में फेल हो चुकी है। उनका कहना है कि यहाँ की लिफ्ट कभी कभी बहुत स्लो चलती है और कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के बुजुर्ग और बच्चों पे काफी खतरा रहता है। उनका कहना है कि हम कई दिनों से कंप्लेन कर रहे हैं, SDM को भी कॉन्टेक्ट किया है, पर उसकी कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ तो नाइंसाफी हो। हो सकता है कि आप स्टेट से बात कर रही है, आपको देखो वाइड स्टेट का आपका मुझे नहीं लगता कि वो इनिशिएटिव होगा। आप अपने ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्लियर होनी चाहिए, करंट बंद तो कर ही सकते, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। नहीं बात आपको सब मिल जाएगा। नहीं तो बात करिएगा, हाँ बात करो, बात ले आओ, तो बाद में बात करेंगे। हम चले गए, एक सेकेंड, अभी आप चले जाओ, अभी आप चले जाओ, साइड बात करेगा ना जी, अभी आप जाओ, आ जाओ वहाँ बात करने के लिए आ जाओ। ठीक, चलो चलो भाई। ये करेंगे, आपके पास जैसा ऑर्डर था आपने किया, अब हमारे पास जैसा ऑर्डर आएगा हम करेंगे। वो बोल देंगे, हम कर देंगे साहब। आपके पास ऑर्डर आ जाए कि अरे हम ऐसा कोई थोड़ी ऑर्डर दे देगा यार, पागल थोड़ी है कोई जो मानने का ऑर्डर दे देगा आपको। इनको गवर्नमेंट ने दिया है, ये अपने आप नहीं आए हैं, नीचे बुला रहे हैं हम लोगों को जाने नहीं दे रहे। तो कोई नहीं, बात होगी, आप हमसे बात करवाइए, जो यहाँ के मेन आदमी है उनसे बात कराइए, हम जो आदेश देंगे वो पालन होगा। वो भी एक की परमिशन लेंगे, एक की जाएगा। हम सब एओ के साथ हैं, लेकिन इतने सारे लोग होने के कारण भी हम ये नई एजेंसी को नहीं ला पाए हैं।
यहाँ पहुँचे थे तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। अधिकारी आए, शुरुआत किया और उसके बाद अंदर क्या बात हुई, एकदम से यू टर्न लिया और वापस चले गए। समझ में नहीं आता सच्चाई क्या झूठ क्या। मजिस्ट्रेट ने सारे कागज़ों को देख के ही आदेश दिया होगा, उसके बाद ये अचानक ये आदेश को पलट दिया। मजिस्ट्रेट के आदेश को कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा और ये वापस सारे अपने बिल्डर्स और बुला करके बिल्डर्स के जो आदमी वापस आ गए। बेसिकली दे डोंट वांट टू वैकेट दिस सोसाइटी, दे क्रिएट रकस ओवर हियर दोनों पैसे से। और ये लोग हम लोग को पिछले 10 सालों से हॉस्टेजेस बना के रखे हुए हैं और जैसा चाहे ये कर रहे हैं, जो मर्जी कराते हैं इनके अनुसार। मैं तिलोत्तमा भट्टाचार्य हूँ, एजियोर 1202 में रहती हूँ। मैं ओनर हूँ और यहाँ पर हमने जब सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने मांगा था सुपरटेक ने, और उन्होंने वो हड़प लिया, अभी कुछ नहीं दे रहे। Whenever we are asking for a receipt, whenever you pay up maintenance, you get a receipt. We do not get that. हमारे sewage treatment plant totally बंद है, water treatment plant totally बंद है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वाटर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, स्वेज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड देन हम जब पैसा देते हैं वो due things which has to be given again further to the water supply, government water supply। वहाँ पर हम सुनने को आया है 7 करोड़ का है ना, 7 करोड़ पेंडिंग है, नहीं पहुँचा है वो अभी तक जल बोर्ड के पास नहीं पहुँचा है। और मंथली हम सब दे रहे हैं। अगर आप मंथली ना दो तो आपके पास ना एक नोटिस आ जाता है थ्रू ब्रोकर होटल। तो ये सारे हमारे पास कंप्लेन है। लिफ्ट तो है ही, और लिफ्ट की स्थिति तो इतनी बुरी है कि आप मानेंगे नहीं। कुछ साल पहले एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी 9 मंथ, और वो 21वें या 15वें माले पे रहती थी। जिस दिन उनकी डिलीवरी थी उसी दिन लिफ्ट ख़राब हो गई। तो कितने रुपए आपको देने पड़ते हैं मंथली? मेंटेनेंस के लिए आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया में आप रह रहे हैं। कितना देते हो? ऑन एन एवरेज 10 से 12, मतलब 7,000 से 12,000, जितना आप डीजी का रिचार्ज करा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए कि 7 से 12,000 के बीच में लोग दे रहे हैं यहाँ पर मेंटेनेंस। यहाँ पर करीबन 350-400 362 फैमिलीज जो हैं वो रहती हैं। सभी को यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। देखिए, जो समस्याएं हमने आपको बताई हैं वो हमारी नहीं है, वो सारी सोसाइटी की हैं, क्योंकि मेंटेनेंस सभी दे रहे हैं तो उनका हक है कि जो पैसा वो दे रहे हैं। जैसे इन्होंने वाटर बिल की भी बात करी, वो पानी का जो पैसा हमने भरा है वो सरकार के पास जाना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि वो सरकार के पास नहीं पहुंचा है। तो फिर वो कहाँ है वो पैसा? उनके लीगल डिपार्टमेंट ने कहा है इस ऑर्डर के, इसके केस के चलते हुए भी हम अपना ऑर्डर पास कर रहे हैं। हम जो सारे लोग खड़े हैं वो नोएडा अथॉरिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की वजह से यहाँ खड़े हैं। सोसाइटी के मालिक नहीं, ये यहाँ के ओनर नहीं है, प्रेसिडेंट है, ओनर नहीं है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। जैसे ये उनके खुद के बच्चे हैं, हम फेस कर रहे हैं। अभी वाईजी ऑफिस में जाके ये अकेले जाके वहाँ पूरे वाईजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इनका गोकुलेश शर्मा नाम है। ये सोसाइटी के नहीं है? नहीं, ओनर नहीं है, दिस ओनली रेसिडेंट। स्टिल वाईजी के साथ वहाँ इतने सारे लोग, वी पीपल और हम सारे एक साथ हैं। एक बंदा अकेले केवल बोल, और कोई इसके साइड में नहीं है। इसके साथ 3-4 और हैं ऐसे खाए पिए और भी हैं। सिंह हैं, वो मेरे बड़े अच्छे, उनको मैं बहुत अच्छी तरह पर्सनल लेवल पर जानता हूँ। जो हमारे MP हैं महेश शर्मा जी, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा एक फैमिलियर संबंध है। उनसे हमने ये सब चीज़ें उनके संज्ञान में ली हुई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज ये जो है भाई जी किसी कारणवश किसी आदमी के प्रेशर में ये काम नहीं हो पाया है। अब हम इस मैटर को अपने MLA पंकज जी के पास और MP जो महेश शर्मा जी हैं उनके पास फिर लेके जाएंगे। सर, पंकज जी के पास ये मैटर कब से है उनकी जानकारी? ये उनके पास ये मैटर है पिछले 1.5 साल से। तो सर 1.5 साल में कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया? 1.5 साल जो उन्होंने पूरा हमें बैकअप करा है। ये बच्चे जो हमारे AO टीम के यंग बच्चे हैं, ये सब उसी की गाइडलाइन पे चल रहे हैं। MP साहब भी हमारे पूरे फेवर में खड़े हुए हैं, पर कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे आदमी हैं जिनकी वजह से ये प्रक्रिया में देरी हो रही है। बस ये है मैटर। तो क्या लगता है आपको पंकज सिंह जी द्वारा अब जो ये आज शासन प्रशासन यहाँ पर आया है और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि इसका हल निकलेगा और हमारे पंकज सिंह जी जो हैं उचित कदम कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर
जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। परेशानियों को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बात रखी, कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुँचे, क्या उसका कोई सोल्यूशन निकला आज? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। 11 बजे से हम लोग यहीं पे खड़े हैं, कुछ नहीं निकला है। ये हमारे देश की जुडिशरी हाँ, हमारा जो साथ वाले जो रहने वाले गलत काम करते हैं, उसकी वजह से। अगला कदम क्या रहेगा आपका? कदम क्या है, जो ऑफिस में से वो बताएंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे उनके साथ। ये को हम सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। अरिस्टो सोसाइटी के लोग वाईजी स्टेट कंपनी को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि कंपनी और प्रशासन इस कठोर समस्या पर क्या समाधान निकालते हैं।